तो डेरिवेशन ये है कि एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो जैसे मान लो भाई कोई एक ये रिजिड बॉडी है, इसका टोटल मास है m, और इसका ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC, and suppose this body is translating with velocity VC, and as well as it has some angular velocity omega. और सपोज हमने इसका बताना है कि भाई ये कोई पॉइंट A है, सच दैट पॉइंट A के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है RC, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट A ऑफ दिस बॉडी, तो ये हमने बताना है अभी। टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट A, तो अभी हमने जो पहले फार्मूला पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, जो बेसिक फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला होता है भी L का R क्रॉस P पॉइंट मास के लिए। P को रख सकते हैं mv, और V को बाहर निकाल लो तो m इंटू R क्रॉस V। ये फार्मूला होता है पॉइंट मास के लिए। अगर कोई पॉइंट मास m किसी वेलोसिटी v से जा रहा हो, ये हमने बिल्कुल शुरू में किया था अभी व्हेन वी स्टार्टेड एंगुलर मोमेंटम, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे भी हम। इसका देखो जो आंसर आएगा फाइनली, आंसर ये आएगा इसका L अबाउट A। और देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रही है, रोटेशन भी हो रही है, तो ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू RC क्रॉस VC, और रोटेशन की वजह से हो जाएगा IC ओमेगा। ठीक है जी। तो दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन m इंटू RC क्रॉस VC, यानी ये वाला फार्मूला, और रोटेशन की वजह से IC ओमेगा। तो अब इसका प्रूफ देखो भी कैसे होएगा। तो मान लो ये बॉडी जो अभी n पार्टिकल्स की बनी हुई है, m1 m2 m3 अप टू mn, और हमने कोई ith पार्टिकल ले लिया कहीं पे जिसका मास है mi, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है सपोज RIC, तो फिर पॉइंट A के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो ये मान लेते हैं RI, तो अभी RI की वैल्यू हो जाएगी
आर सी प्लस आर आई सी ट्रायंगल लॉ से। तो आर आई की वैल्यू हो जाएगी आर सी प्लस आर आई सी। और मान लो जो ये पॉइंट मास है भी एम आई, इसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है सपोज। तो वी आई हो जाएगी वी सी प्लस वी आई सी, क्योंकि जो वी आई सी है वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ आई माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो फिर यहाँ से वी आई आ जाएगा वी सी प्लस वी आई सी। तो वी सी तो हमें दिया हुआ है अभी, और जो वी आई सी है बेसिकली, तो वी आई सी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर आई सी। तो फिर जो ith पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी सेंटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी वी आई सी। तो वी आई सी की वैल्यू आएगी ओमेगा क्रॉस आर आई सी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में v होता है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है जी। तो ये आर आई आ गया, ये वी आई आ गया। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास एम आई अबाउट पॉइंट ए। तो उसके लिए हम फिर ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा भी एल अबाउट ए हो जाएगा एम आई आर आई क्रॉस वी आई। So angular momentum of this particle of mass mi about point A इतना हो जाएगा भी, और इसका समेशन कर देंगे तो ये पूरी बॉडी का आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करके हमने इसको इसके बराबर प्रूव करना है अभी। तो पहले बताओ भी यहाँ तक समझ आ गई, इसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ये आर आई और वी आई की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे। अच्छा भी, जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में, तो हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था भी, जरा चेक करना। समेशन एम आई वी आई सी इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव किया था भी, जरा चेक करना जरा भी। हमने जब निकाला था ना भी काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, तो वहां पे हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था भी। ठीक है भी, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे भी ये आर आई की वैल्यू पुट कर दो ये, और ये वी आई की वैल्यू पुट कर दो। तो समेशन एम आई, तो आर आई की वैल्यू आर सी प्लस आर आई सी क्रॉस वी आई की वैल्यू वी सी प्लस वी आई सी। नाउ ओपन दिस क्रॉस प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा समेशन एम आई आर सी क्रॉस वी सी। फिर प्लस इनको अलग अलग कर लो समेशंस को, समेशन एम आई आर सी क्रॉस वी आई सी प्लस समेशन एम आई आर आई सी क्रॉस वी सी प्लस समेशन एम आई आर आई सी क्रॉस वी आई सी।
ठीक है भी। अब देखो आर सी और वी सी ये तो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम है, हालांकि अगर हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स लें, M1 M2 M3, तो उन सब के लिए आर आई सी की वैल्यू डिफरेंट होगी, आर आई की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट आर सी और वी सी तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, आर सी और वी सी सबके लिए सेम होगा, यानी आर सी क्रॉस वी सी ये हम समेशन से बाहर ले सकते हैं। तो समेशन एम आई हो जाएगा टोटल मास, तो फिर आ जाएगा m इंटू आर सी क्रॉस वी सी। तो ये पहली टर्म आ गई भी, m इंटू आर सी क्रॉस वी सी, प्लस आर सी अगेन सबके लिए कांस्टेंट है भी, तो आर सी को हम बाहर ले सकते हैं समेशन से, तो आ जाएगा आर सी क्रॉस समेशन एम आई वी आई सी। और इसमें जो वी सी है वो भी सबके लिए सेम है भी, तो इसमें वी सी को बाहर ले सकते हैं, तो समेशन एम आई आर आई सी क्रॉस वी सी, और वी आई सी को यहां पुट कर दो ओमेगा क्रॉस आर आई सी। ठीक है भी। अच्छा अब देखो भी, अब ये चीज जीरो हो जाएगी यहां से, तो ये फैक्टर जीरो हो गया पूरा, और ये भी जीरो हो जाएगा भी, एम आई आर आई सी। ठीक है भी, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर हमने जो सेंटर ऑफ मास निकालते होते हैं भी हम, आर सी इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू जितने भी पार्टिकल्स हैं अपॉन टोटल मास। अगर ये सारे पोजीशन हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ले लें, यानी R1C R2C, तो फिर जो ये पोजीशन आएगी ये भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आएगी, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन खुद सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वो तो जीरो ही होगी भी। ठीक है भी, मतलब किसी की पोजीशन खुद के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही होगी, तो फिर ये बेसिकली हो जाएगा RCC, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और फिर ये जीरो हो जाएगा भी। ठीक है भी, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब बचा लास्ट वाला फैक्टर भी, तो अगर हम देखो जो ये पार्टिकल है भी मास एम आई का, what will be its moment of inertia about center of mass, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आई इंटू डिस्टेंस आर आई सी का स्क्वायर, और इसका समेशन कर दोगे तो ये पूरी बॉडी का आ जाएगा। ठीक है भी, अब देखो बेसिकली ये आर आई सी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। देखो जो ओमेगा क्रॉस आर आई सी है इसकी वैल्यू क्या होगी भी, ओमेगा देखो ऐसे है भी, ओमेगा है क्लॉकवाइज, तो ओमेगा अंदर की तरफ हो गई, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, और आर आई सी इस तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस आर आई सी यानी वी आई सी,
तो VIC इस तरफ हो जाएगा भी, तो VIC इस तरफ हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। और फिर RIC क्रॉस VIC ये किस तरफ होगा भी? अब देखो RIC इस तरफ है और VIC इस तरफ है, ठीक है। तो RIC क्रॉस VIC ये अंदर की तरफ हो जाएगा भी, ये RIC और ये VIC, तो RIC क्रॉस VIC ऐसे हो जाएगा, यानी अंदर की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो जो ओमेगा क्रॉस RIC है, ये तो, या पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, जो RIC क्रॉस VIC है, तो RIC क्रॉस VIC हो जाएगा जैसे A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। तो RIC क्रॉस VIC हो जाएगा RIC इंटू VIC इंटू साइन थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। RIC और VIC के बीच का कितना एंगल है भी? 90 डिग्री। और डायरेक्शन है इसकी ऐसे माइनस के कैप में, क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के कैप, तो साइन 90 और डायरेक्शन माइनस के कैप, तो साइन 90 1 हो जाएगा भी, तो आ जाएगा MRC क्रॉस VC। तो जो लास्ट वाला फैक्टर है ये, इसको समझने में थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा भी। फिर VIC को रख दो ओमेगा इंटू RIC। अब तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गए हैं अभी, तो VIC का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ओमेगा इंटू RIC, ठीक है भी। तो VIC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा इंटू RIC, साइन 90 1 हो गया और ये माइनस के कैप। तो फिर जो ये फैक्टर है भी ये हो जाएगा समेशन MI, ये RIC का स्क्वायर हो जाएगा भी यहाँ पे देखो, और ये आ जाएगा इंटू ओमेगा माइनस के कैप। अब देखो जो ओमेगा है वो भी क्लॉकवाइज है, तो वेक्टर फॉर्म में जो ओमेगा है उसे लिख सकते हैं हम माइनस ओमेगा के कैप वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ओमेगा भी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन भी माइनस के कैप में होगी ओमेगा की। तो फिर ये तो वेक्टर ओमेगा बन जाएगा भी, और ये IC के बराबर हो जाएगा, हमने जो ऊपर निकाला था भी ये IC, ठीक है जी। तो फाइनली फिर ये आ जाएगा हमारे पास LA इक्वल टू M इंटू RC क्रॉस VC प्लस IC ओमेगा। तो दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, तो ये हमने प्रूव करना था भी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया भी, ठीक है भी। तो देखो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया भी, तो LA इक्वल टू दिस। इसमें जो फर्स्ट टर्म है सो दैट इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। अगर मान लो ये बॉडी केवल ट्रांसलेट ही कर रही होती और रोटेट नहीं कर रही होती
तो फिर आंसर आता m इंटू आर सी क्रॉस वी सी, और सेकेंड टर्म है ड्यू टू रोटेशनल मोशन। अगर इसमें केवल ओमेगा होता, वी सी नहीं होती, फिर आपका आंसर ये आई सी ओमेगा होता, और अब दोनों है तो फिर नेट एंगुलर मोमेंटम दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर चलो एक एग्जांपल लेते हैं भी। तो अभी मान लो जैसे कोई एक ये कोई स्फेरिकल बॉडी है भी, मान लो ये, और ये प्योरली रोल करती हुई जा रही है। इसके सेंटर की वेलोसिटी v मान लो, और रेडियस r, एंगुलर स्पीड ओमेगा, मास m, और मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है मान लो ये। तो व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स बॉटम मोस्ट पॉइंट, पॉइंट ए के अबाउट बताना है अभी। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। तो फार्मूला होता है भी एल ए इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी सी, आर सी क्रॉस वी सी प्लस आई सी ओमेगा। तो अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो इसमें वेक्टर आर सी ये वाला हो जाएगा भी ऊपर की तरफ, और वी सी इसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो फिर जो फर्स्ट पार्ट है इसका आर सी क्रॉस वी सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी भी, मतलब आर सी वी सी साइन 90, क्योंकि एंगल कितना है भी आर सी और वी सी में, तो वी सी इस तरफ है, आर सी इस तरफ है, तो दोनों में एंगल 90 हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी भी, आर सी क्रॉस वी सी की, तो जैसे आर सी इस तरफ है और वी सी इस तरफ है, तो आर सी क्रॉस वी सी हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी माइनस के कैप, तो माइनस के कैप प्लस आई सी ओमेगा। आई सी सॉलिड स्फीयर है तो इसका आई सी हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, इंटू ओमेगा। ओमेगा भी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के कैप, तो ओमेगा माइनस के कैप। तो अभी आर सी यहाँ पे बेसिकली मैग्नीट्यूड में कैपिटल आर के बराबर ही है, तो फिर आ जाएगा माइनस एम आर वी सी, और ये 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस के कैप कॉमन आ जाएगा। फिर वीसी को पुट कर दो भी अपना ओमेगा आर, प्योर रोलिंग के लिए वीसी इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भी -7/5 एम ओमेगा आर स्क्वायर के कैप। तो ये आंसर आ जाएगा भी। ठीक है भी, अच्छा भी अब अगर निकालना हो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट मान लो बी है, तो अगर पॉइंट बी के अबाउट निकालना हो भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, तो जब एल अबाउट बी निकालोगे
तो आरसी वेक्टर अब नीचे हो जाएगा अभी ऐसे। तो फिर इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी आरसी क्रॉस वीसी की। अब आरसी नीचे है और वीसी इस तरफ है, तो आरसी क्रॉस वीसी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी फिर यहाँ प्लस के कैप आ जाएगा अभी, यहाँ प्लस हो जाएगा अभी। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वही चलेगा। बाकी ये जो आईसी ओमेगा वो तो सेम ही रहेगा, तो फिर कितना आ जाएगा अभी, तो ये वाला फैक्टर प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा अभी, यानी प्लस एम आर वी सी -2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल वाला पार्ट था वो प्लस हो जाएगा, रोटेशन वाला माइनस रहेगा। फिर वीसी की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा आर, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 3/5 एम ओमेगा आर स्क्वायर। अभी समझ आ गई ये चीज? अच्छा, इसके बाद भी अगर मान लो हमने निकालना हो इस पॉइंट के अबाउट से पॉइंट डी के अबाउट, तो देखो डी के अबाउट जब निकालोगे, देखो ये वाला फैक्टर तो हर केस में सेम ही रहेगा, जिस मर्जी पॉइंट के अबाउट निकालो ये वाला फैक्टर तो हर केस में सेम रहेगा, बस ये वाला बदलता जाएगा अभी। अब जब डी के अबाउट निकालेंगे तो आर सी इस तरफ हो गया अब, और वी सी इस तरफ है, तो आर सी और वी सी एंटी पैरेलल हो गए, तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो फिर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा अभी, तो केवल ये वाला आंसर आएगा -2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा के कैप। तो एल अबाउट डी हो जाएगा अभी -2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा के कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो हमने अब किसी और पॉइंट के अबाउट निकालना है इस तरह से भी, अब मान लो भी किसी इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, so that radius to this point makes an angle theta with vertical। अब ये कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट सपोज ई ले लो कुछ, तो पॉइंट ई के अबाउट कितना होगा भी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भी, तो अभी एल अबाउट ई हो जाएगा वही एम इंटू आर सी क्रॉस वी सी प्लस आईसी ओमेगा तो सेम ही रहेगा जो पहले था। अभी क्या वैल्यू थी इसकी, इसकी वैल्यू थी -2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा के कैप। अब जो ये वाला फैक्टर है अभी इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आर सी क्रॉस बी सी हम अलग से निकाल लेते हैं अभी। अब वेक्टर आर सी ये वाला बन जाएगा अभी, तो आर सी वेक्टर ये बन जाएगा, यानी इस तरफ। और वी सी इस तरफ है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन द टू, ये एंगल कितना होगा अभी
इस लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ाओ अगर, तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो फिर एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो आरसी क्रॉस वीसी हो जाएगा आरसी इंटू वीसी इंटू साइन एंगल बिटवीन देम इज 90 प्लस थीटा, और डायरेक्शन होगी आरसी क्रॉस वीसी की ऐसे क्लॉकवाइज, यानी माइनस के कैप। तो आरसी की वैल्यू कैपिटल आर, वीसी ओमेगा आर, और साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा भी कॉस थीटा इंटू के कैप। तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा कॉस थीटा के कैप। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो भी, और इनमें से माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस 2/5। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भी, हाँ जी समझ आ गई भी है। देखो जो ये वाला फैक्टर है ना भी, एम आर सी क्रॉस वी सी, एम इंटू आर सी क्रॉस वी सी, ये बेसिकली है लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे लीनियर मोमेंटम है एम इंटू वी सी, जो इस तरफ होगा एम इंटू वी सी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ई से ये वाला हो जाएगा भी, और ये डिस्टेंस आएगा आर कोस थीटा, और इसकी सेंस आएगी क्लॉकवाइज, तो माइनस के कैप। तो फिर इसकी वैल्यू आप सीधे भी निकाल सकते हो, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। यानी एम इंटू वी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कोस थीटा, यानी एम वी सी आर कोस थीटा, और डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो माइनस के कैप, और वी सी की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा आर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला जो फर्स्ट फैक्टर है, इसको आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भी, बाकी इसमें थीटा 0 पुट कर दोगे तो हमने जो पहला पार्ट किया था पॉइंट ए के अबाउट, वो आ जाएगा। थीटा को 90 पुट कर दोगे तो पॉइंट डी के अबाउट आ जाएगा। थीटा को 180 पुट कर दोगे तो पॉइंट बी के अबाउट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और भी, अगर आपने सपोज बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट ही निकालना है अगर एंगुलर मोमेंटम, और अगर ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन भी है, तो फिर आप एल सीधा ऐसे निकाल सकते हो, आई ओमेगा, आई अबाउट ए इंटू ओमेगा। तो फिर एल अबाउट ए कितना हो जाएगा, आई अबाउट ए इंटू ओमेगा, और आई अबाउट ए हो जाएगा 7/5 m r², 7/5 m r²। तो सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आई अबाउट ए हो जाएगा आई अबाउट सी प्लस m r², तो आएगा 7/5 m r², और ओमेगा इज माइनस ओमेगा के कैप। ठीक है भी, अब ये क्वेश्चन देखो जरा भी, मान लो भी कोई एक हमारे पास रोलिंग बॉडी है,
हमने इस बॉडी को मान लो शुरू में इसे कुछ लीनियर वेलोसिटी देके छोड़ दिया। अभी हमने इसको शुरू में कुछ वेलोसिटी v नॉट देके छोड़ दिया इसको, यानी शुरू में हमने कोई इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, इसे केवल एक लीनियर वेलोसिटी v नॉट देके ग्राउंड पे छोड़ दिया। And suppose coefficient of friction here is mu, mass m, center of mass के about moment of inertia IC। तो शुरू में ओमेगा 0 है इसके अंदर भी, तो ओमेगा इनिशियल इज 0। हमने इसे केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देके इसको ग्राउंड पे छोड़ दिया। तो आफ्टर सम टाइम इट विल अटेन प्योर रोलिंग। तो भी आगे चल के कुछ टाइम बाद इट विल अटेन प्योर रोलिंग। तो मान लो जो इसने आगे चल के किसी टाइम पे इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई और उस समय इसकी वेलोसिटी v हो गई, और एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई। तो फिर आपने v की वैल्यू बतानी है, अभी क्या होगी व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, और किस टाइम पे स्टार्ट होगी आपने ये बताना है अभी। तो क्वेश्चन ये है अभी, एट व्हाट टाइम प्योर रोलिंग विल स्टार्ट and what is the velocity when the pure rolling starts। तो ये क्वेश्चन है, देखो रेडियस इसका r मान लो भी। अच्छा अभी देखो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस समय v इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा। सो व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स v इक्वल टू ओमेगा r। तो देखो भी कैसे करेंगे इसको। तो हमने शुरू में इसको केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी है v नॉट। तो जब बॉडी को हम केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देते हैं तो फिर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है अभी। तो फिर बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। तो इस केस में भी ऐसे ही होगा भी, जो ये बॉडी है हमने इसको अगर केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ही दी है तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, यानी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी v नॉट होगी इस तरफ शुरू में। सो द बॉटम मोस्ट पॉइंट विल स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे होगी, तो फिर इस पे यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा भी पीछे की तरफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा काइनेटिक, और इसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इसके वेट के बराबर होगा यहाँ पे, यानी म्यू एम जी। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा भी। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है भी ये वेलोसिटी के अपोजिट है। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी। तो किसी टाइम टी पे अगर इसकी वेलोसिटी v हो गई है तो वेलोसिटी v हम निकाल सकते हैं u v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के। तो सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन होगी पीछे की तरफ होगी तो हो जाएगी फोर्स अपॉन मास।
तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स अपॉन मास, ये कैपिटल एम मास, एम से एम कट जाएगा तो म्यू जी आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा जो बेसिक आइडिया है क्वेश्चन करने का, तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के किसी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगा के किसी टाइम पे ओमेगा निकाल लेते हैं, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो वी अप्लाई दिस कंडीशन v इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। तो ये हमारी अप्रोच है इसको करने की भी। तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन आएगी पीछे की तरफ म्यू जी, तो फिर किसी टाइम टी पे जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, तो u v नॉट है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस म्यू जी इंटू टाइम टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई भी। ठीक है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, देखो भी, ये फ्रिक्शन फोर्स सेंटर के अबाउट ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो जिससे इसमें एक अल्फा आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी अल्फा। और अल्फा निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल टू आई अल्फा। तो एफ के की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से भी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी आर अपॉन आई, एंड देन अप्लाई दिस इक्वेशन, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा किसी टाइम टी पे, ओमेगा इनिशियल 0 प्लस अल्फा टी, और अल्फा की ये वैल्यू इनटू टाइम टी। तो भी ये आपके पास ओमेगा आ गया, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, तो व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स v becomes equal to ओमेगा r। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो v की, वैल्यू पुट कर दो ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू है म्यू एम जी आर अपॉन आई इंटू टी इंटू आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा भी यहाँ पे, और फिर यहाँ से सॉल्व करके टी निकाल लोगी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी भी वी नॉट अपॉन म्यू जी 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। तो टी की देखो ये वैल्यू आ जाएगी, तो पहला आंसर आपका ये वाला आ गया भी कि इस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। अब ये टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी भी, तो क्या आएगा v इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, तो म्यू जी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आएगा वी नॉट अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। तो कितना आ जाएगा भी ये एलसीएम वगैरह लेके, इसमें आई को ऊपर ले जाओ तो ये आई हो जाएगा, ये आई खत्म हो जाएगा, और फिर दोबारा से एलसीएम लोगे तो वी नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एम आर स्क्वायर वी नॉट
अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल। अच्छा, अभी इसको हमने जो वेलोसिटी निकाली है, तो जो वेलोसिटी है वो म्यू के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। मतलब म्यू की वैल्यू जो मर्जी हो, फाइनली जब प्योर रोलिंग अटेन होगी तो वेलोसिटी की ये वैल्यू होगी। हाँ, लेकिन जो टाइम है वो डिपेंड करेगा म्यू पे, कि किस टाइम पे अचीव होगी प्योर रोलिंग, वो वो म्यू पे डिपेंड करेगा टाइम। बट वेलोसिटी क्या होगी फाइनली, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। अच्छा, अभी अगर हमने केवल वेलोसिटी ही निकालनी होती, टाइम ना निकालना होता, अगर हमने केवल वेलोसिटी ही निकालनी होती, तो वो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के भी निकाल सकते हैं, अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो अगर जो अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उसके अबाउट अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट लोवेस्ट पॉइंट। तो वाई अबाउट लोवेस्ट पॉइंट, वाई नॉट अबाउट सेंटर, और वाई नॉट अबाउट सम अदर पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट, तो भी क्या आंसर आया था हमारा इसका, वी नॉट वी का, जरा बताना एक बार क्या आंसर आया था अभी। तो वी का आंसर आया था एम आर स्क्वेयर वी नॉट अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वेयर, ये आंसर था अभी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम इसको, अगर हमने केवल वेलोसिटी निकालनी होती, तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं, अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट ही क्यों लगा सकते हैं अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सारे फोर्सेस देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही पास कर रहे हैं। फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल एम जी, जैसे नॉर्मल ऐसे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, तो ये सारे फोर्सेज बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही पास करेंगे, तो फिर इन सबका टॉर्क बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा। ठीक है भी, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है, उसी पॉइंट के अबाउट हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का होगा। तो ट्रांसलेशन का हो जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एम वी इंटू आर। ठीक है भी, तो एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल। तो एल फाइनल हो जाएगा एम वी आर ट्रांसलेशन की वजह से, और आई सी ओमेगा रोटेशन की वजह से। दोनों की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और इनिशियल जो होगा भी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियली तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही है, रोटेशन तो है ही नहीं है। तो इनिशियल हो जाएगा एम वी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एम वी नॉट इंटू आर। तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी आर, आई सी यहाँ पे आई के बराबर है, ओमेगा वी अपॉन आर हो जाएगा जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भी सॉल्व करके वी का ये सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ आ गई है।
ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, कैसे भी बना सकते हैं अभी, कि मान लो अगर हम बॉडी को केवल शुरू में कुछ रोटेशनल मोशन देके छोड़ दें, अगर हमने बॉडी को शुरू में केवल कुछ ओमेगा देके छोड़ दिया, हमने एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं दी, हमने इसे केवल रोटेशनल वेलोसिटी दी, इसको मान लो, तो फिर जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो फिर क्या वेलोसिटी होगी? तो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स? तो या तो पहले वाले मेथड से कर सकते हैं अभी, जैसे पहले किया था हमने। इस केस में देखो, जो लोवेस्ट पॉइंट है, तो रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा आगे। अब ये फ्रिक्शन इसको सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन देगा आगे की तरफ, और टॉर्क देगा इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव हो जाएगा और अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। फिर वैसे ही किसी टाइम टी पे जैसे यहाँ निकाला था, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी निकालो, किसी टाइम टी पे ओमेगा निकालो, अप्लाई द कंडीशन v इक्वल टू ओमेगा आर। या फिर सीधा वेलोसिटी निकालनी है तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो यही वाला हो जाएगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पे रोटेशन मोशन की वजह से, तो यहाँ पे आई ओमेगा नॉट हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आई ओमेगा नॉट हो जाएगा, और फिर यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी v की। ठीक है भी, तो समझ आ गई भी है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं भी, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मान लो हमने बॉडी को शुरू में, इसे हमने कुछ लीनियर वेलोसिटी भी दी, एंगुलर वेलोसिटी भी दी हमने इसको, बट शुरू में प्योर रोलिंग नहीं है, हमने कुछ वी नोट भी दिया इसको, हमने कुछ ओमेगा नोट भी दिया इसको, बट इट इज नॉट प्योर रोलिंग, यानी वी नोट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नोट आर। तो फिर बताना होगा कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या वेलोसिटी होगी। तो अगेन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो फाइनल हो जाएगा एम वी आर प्लस आई ओमेगा, दोनों नेगेटिव होंगे, और इनिशियल होगा एम वी नॉट आर प्लस आई ओमेगा नॉट, ये भी दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा। एंड व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो ओमेगा को रख दो यहाँ पे वी अपॉन आर, और फिर यहाँ से भी सॉल्व करके वी निकाल लो। ठीक है भी, तो समझ आ गई भी ये चीज। यस सर।